नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। हाथरस के प्रमुख उद्योगपति अवधेश कुमार सिंह को भारतीय किसान यूनियन भानु का बनाया गया संरक्षक। आपको बता दें कि हाथरस के मंडी समिति परिषद में भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह द्वारा अवधेश कुमार सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर राम जादौन एवं युवा जिला अध्यक्ष रजत ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकांत रावत एवं कई दर्जन जिला एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान भी मौजूद रहे। आज आपको नई जिम्मेदारी दी गई है भारतीय किसान यूनियन, क्या कहेंगे? माँ के बिहारी जी की कृपा, राधा रानी का आदेश कहेंगे। मैंने तो भाई साहब से कहा है केवल मैं सेवा करूँगा भारतीय किसान यूनियन का, पूरे किसान भारतीयों के किसानों का, जो मेरे तन से मन से और धन से हो सकेगी। मैं अपना, वैसे मैं एक व्यापारी भी हूँ, अपना व्यापार करता हूँ, व्यापार के साथ साथ मैं तन मन धन से सेवा करूँगा, ऐसा सोचा है। आपने आदेश दिया है मुझे। मैं किसान का बेटा हूँ और मेरे पिछले 150 वर्ष से मेरे घर में किसान की खेती होती है। मैं खुद किसान रहा हूँ। मैंने बम्बा का पानी लगाया है, हल चलाया है, तो मैं किसान हूँ। अब आज मैं एक व्यापारी भी बन गया हूँ ठाकुर जी की दया से। अच्छा खासा ठाकुर जी की कृपा से टैक्स पेयरों में भी हूँ आज। उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारतीय किसान यूनियन के संरक्षक के रूप में जो सेवा हो सकेगी मैं करने की प्रयास करूंगा। जय जय श्री राम। भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत हो रही है, उसमें मैं भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे परम सम्माननीय श्रीमान अवधेश कुमार सिंह जो ये बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पवन समाधिया बैठे हुए हैं और व्यापार मोर्चा के श्री के शर्मा जी हैं, हमारे सत्येंद्र सिंह प्रदेश के संगठन मंत्री और हमारे जिलाध्यक्ष राम ठाकुर हैं यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है। मैं इस लोकतंत्र का, किसानों का नेता हूं और बार बार केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि किसान को बचा लो, किसान को जिंदा रख लो। ये 80% किसान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये भारत का है, पाकिस्तान का है, ये अपनी भारत का है। और भारत के किसान को आप उसकी मेहनत का, आप उसकी फसलों का मूल्य नहीं दे रहे हो। जैसे उद्योगपति अपनी फसलों का मूल्य लगाते हैं, उसी तरह किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान आयोग के सदस्य किसान रहेंगे और वो अपनी लागत मूल्य के हिसाब से भाव तय करेंगे, उसको आपको यानी सरकार को बता देंगे। उस पे भारत के किसानों का, चाहे गेहूं हो, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, चाहे और भी कोई फसल हो, उसको खरीद करो तो ये किसान बच जाएगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन किसान कर्ज में घिरता जा रहा है और आत्महत्या करता है और किसान की और गांवों की हालत खराब हो गई है। लेकिन दिल्ली में बैठने वाले राजनेताओं को और हवाई जहाज में चलने वाले राजनेताओं को न कुछ मालूम पड़े, न कुछ रास्ता दिखे, न नहर बम्मों में पानी, बिजली दिखे, कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एक थोड़ी सी पुरानी हो गई थी तो लोकसभा नहीं बन गई। किसान के घर पे छप्पर नहीं है, किसान कर्जदार है, किसान के बेटे के लिए शिक्षा नहीं है। इसीलिए भानु
पूरे भारत को जगा रहा है। इसलिए जन जागरण अभियान के तहत और किसानों की मांगों को बताने के लिए ये हाथरस जिले में भारतीय किसान भाइयों की महापंचायत हो रही है। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों के कर्जे माफ कर दो, किसान मरे दुर्घटना में तो 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दी, यदि पुलिस वाले शहीद हो जाए पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा में रहते हैं तो 2 करोड़ दो। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, पहला राज्यपाल का, दूसरा कार्यपाल का, तीसरा न्यायपाल का और चौथा मीडिया। यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की यहाँ, यहाँ की वहाँ। हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो किसी कारण बस किसी ने हमला कर दिया था लाल किले पे, वहाँ मीडिया वाले रिपोर्ट लेने गए तो 1 से 10 मीडिया कर्मी घायल हुए। तभी से हमने ये मांग रखी कि मीडिया कर्मी घायल हो जाएं तो 2 करोड़ दो और शहीद ही हो जाए बिल्कुल तो 4 करोड़ मुआवजा उनके माता पिता उनकी पति पत्नी को दिया जाए। और जिनके बल पे राजनेता राजनीति कर रहे हैं, हमारे मुकेश अंबानी उद्योग चला रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, वो है सेना, थल सेना, जल सेना। प्रधानमंत्री जी संसद में पास कर दो, सरकार किसी की रहे, जब तक ये भारत रहे, जब तक हमारी सेनाएं रहें, तब तक सैनिक शहीद हो किसी भी, चाहे जल सेना का, थल सेना का, वायु सेना का, तो 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और बिजली पूरे देश को फ्री दी जाए, क्योंकि वो खाद्यान्न के लिए काम आती है, ट्यूबवेल वाली बिजली, घर वाली नहीं। और जो सरकार द्वारा क्या मूड बना है कि रेलों को प्राइवेट में दे रहे हैं, जहाज़ों को प्राइवेट में दे रहे हैं, यानी हवाई अड्डों को प्राइवेट में दे रहे हैं और बिजली को प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। सारी व्यवस्था को प्राइवेट में देने से क्या लाभ होगा? प्राइवेट में किसी को मन दो, हम सरकार बनाते हैं, हम वोट देते हैं, आप सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद आपके नौकर काम करें न करें तो उनको सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। और मैं हाथरस के उद्योगपति हैं जी, जिनको बिहारी जी के नाम से भी जाना जाता है, क्या यूनियन में नई जिम्मेदारी दी जा रही है उनको? हाँ जी, मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 40 साल पहले राजीव गांधी से लड़ा था, तब देश में कोई किसान नेता नहीं था। मैंने अच्छे लोगों को सबको जिम्मेदारियां दी हैं और संगठन को मजबूत बनाया है। इसके साथ साथ मैंने किसान क्रांति दल को भी बनाया है जो निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है। आज हाथरस के अंदर माननीय पूजनीय श्रीमान अवधेश कुमार सिंह जो बनवारीपुर के निवासी हैं, वो हाथरस जिले में पड़ता है, आज उनको भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया जाता है। सभा में भरी पंचायत में जो राष्ट्रीय पंचायत हो रही है, सर्वसम्मत से किया गया है। क्या राष्ट्रीय संरक्षक बनाने के लिए सब सहमत हो? तो नारा लगाओ, अवधेश कुमार सिंह, अवधेश कुमार सिंह। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।